हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। कल के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कूलॉम्स लॉ क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स हमने आपको सिखाया था बेटा। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। हेडिंग लिखेंगे कैपेसिटर। क्या लिखेंगे बेटा? कैपेसिटर। देखिए ये हेडिंग आपने लिखा कैपेसिटर। व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर एक्चुअल में एक डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है, या आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटर, या ग्रुपिंग ऑफ टू कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो इसका मैं डेफिनेशन लिखता हूं, आप लोग भी लिखते रहिए, क्योंकि आप खुद से नोट्स बनाते हो, वो वेरी यूजफुल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स हो जाता है आपके लिए, एग्जाम टाइम में वो काम आता है। ठीक है ना? तो हेडिंग लिखेंगे एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। क्या लिखेंगे बेटा? एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपने डेफिनेशन लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैपेसिटर का डेफिनेशन हुआ। एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर, ग्रुपिंग ऑफ टू कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटर। कहीं कहीं आपने देखा होगा नोट्स करके ये भी लिखा जाता है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या लिखेंगे लोग? कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटर, इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो आपने यहाँ पे इनको डिफाइन कर लिया, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर, ग्रुपिंग ऑफ टू कंडक्टर, अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटर। जैसे भाई आपने कंसीडर किया बेटा, ये आपने एक कंडक्टर मान लिया, दूसरा ये कंडक्टर मान लिया, राइट? आपने एक को दे दिया पॉजिटिव चार्ज, क्या दे दिया बेटा? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे को प्रोवाइड कर दिया नेगेटिव चार्ज, राइट? इसको कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2। तो इनके अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं बेटा? कैपेसिटर बोलते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हमने एक कंडक्टर कंसीडर किया ये, और दूसरा कंडक्टर ये हम लोगों ने मान लिया, एक पे चार्ज कितना दिया आपने? पॉजिटिव, यानी मतलब प्लस क्यू, और दूसरे पे आपने दे दिया माइनस क्यू चार्ज। ये आया क्यों, ये मैं आपको समझाता हूँ बहुत क्लियर कट में, ठीक है? तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है ऑलवेज डायरेक्शन किधर होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट कर जाते हैं, राइट? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सपोज दैट ये ऐसे आ रहे हैं, ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, तो इनके बीच देखो, सबसे पहले आपको ये देखना कि चार्ज पे भी डिपेंड करती है एनर्जी, तो एक चार्ज हो गया। दूसरी क्या होती है, इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एनर्जी स्टोर करेगी, ये मैंने ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इनके अंदर क्या होती है? एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर, राइट? अब देखो इस पे चार्ज आया कहां से, ध्यान से सुनिएगा। सपोज दैट आपने एक कंडक्टर कंसीडर किया, एक कंडक्टर ले लिया, इस पे आपने दे दिया कितना? प्लस क्यू चार्ज। क्या दिया आपने? प्लस क्यू चार्ज। दूसरा कंडक्टर न्यूट्रल ही था, मान लीजिए एक न्यूट्रल कंडक्टर ले लिया आपने। तो जब किसी कंडक्टर के पास, यहाँ पे हम लोग क्या कराएंगे? इंडक्शन। क्या करा देते बेटा? इंडक्शन। तो एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे मतलब न्यूट्रल बॉडी के साथ रखते, तो उसका जो नेगेटिव चार्ज होता है इसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो जाता। तो इस सरफेस पे क्या जा रहा है? नेगेटिव चार्ज। देखो इस पे नेगेटिव चार्ज आया, और पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपेल। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ रही है? ऐसे आ रही है कि नहीं आ रही? पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। देखिएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब आप बोलोगे सर इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आया, वो पॉजिटिव चार्ज हम लोग क्या करेंगे? तो ये पॉजिटिव चार्ज वेस्ट हो रहा है ना, आप खुद देखिए इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे निकल के चली जा रही है। देखो ये कहां जा रही है? बाहर की तरफ चली जा रही है, लॉस हो जा रही है। या आप इसको बचना ही चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं? इस पे एक्स्ट्रा ला करके माइनस क्यू चार्ज रख देते हैं।
तो जब इसमें प्लस क्यू हो तो इसमें क्या है माइनस क्यू, इनके कॉम्बिनेशन को ही हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटर। क्लियर है? अब देखो बेटा, अगर ये चीज आपने नोट कर लिया है तो थोड़ी सी और ध्यान देना है आपको, ध्यान देना। अगर हम लोग बात करें व्हिच इज बेटर कैपेसिटर, अच्छा कैपेसिटर किसे मानते हैं, आप इसको एक ले लो, एक दूसरा मान लीजिए आपने एक ऐसा ले लिया, एक कैपेसिटर आपने ये कंसीडर किया, ये देखिए इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। आपने एक पे दे दिया प्लस क्यू चार्ज, कितना दिया बेटा प्लस क्यू, दूसरे पे कितना माइनस क्यू चार्ज। तो यहाँ से जितनी भी लाइनें निकलेगी सब के सब इस प्लेट से होके जाएगी, या यस और नो, एस। तो देखो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वेस्ट नहीं हो रही है, ये या इससे पहले हम लोगों ने बात किया, इसी को मान लो कुछ लाइनें ऐसे ऐसे आकर के इसमें इंटर कर रही है, देखो ये ऐसे आ रही है। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग बात करें तो इतनी ही लाइनें इनके बीच भी यूजफुल है, बाकी ये दो के दोनों बेकार हो रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कोई लाइन नहीं हो रहा है कि जो बाहर से प्लेट के जा रहा है, तो मतलब इनके दोनों कंपेयर में अगर हम लोग करें तो दिस इज बेस्ट कैपेसिटर, ये अच्छा अरेंजमेंट है, राइट। ठीक है, इसको हम लोग बात करें दिस इज बेस्ट कंडक्टर और कैपेसिटर। ओके, अब देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, हमने एक कंडक्टर ए ले लिया और दूसरा कैपेसिटर मतलब कंडक्टर मान लिया बी ले लिया, राइट। हमने इस पे चार्ज दे दिया कितना प्लस क्यू, कितना बोला बेटा प्लस के क्यू, तो दूसरे पे अपने आप मान लीजिए कितना आ गया माइनस क्यू, कितना है माइनस क्यू। इसका पोटेंशियल मान लीजिए B1 है एंड इसका पोटेंशियल मान लो B2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम किसी बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं, अरेंजमेंट को जब हम कनेक्ट करते हैं तो इस पे चार्ज बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा। एक टाइम ऐसा आ जाता है, एक लिमिट से ज्यादा हम चार्ज को बढ़ा भी नहीं सकते, पोटेंशियल बढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे चार्ज क्या होगा अपने ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे, राइट। तो उनके बीच में फोर्स एक्ट होने लगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाएगा इनके बीच। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो होता है, तो करंट आ जाता है, तो कैपेसिटर नहीं रहेगा, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम वोल्टेज को एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकते। तो यहाँ पे ये देखा गया कि जो Q होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। Q is directly proportional to potential difference between two conductor या two plates, आप ऐसा बोल सकते हो। तो जब Q को प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आया C into डेल्टा V। तो एक फार्मूला हम लोगों को मिला Q is equal to CV, और यहाँ पे जो C है, C को बोलते हैं कैपेसिटेंस कांस्टेंट। क्या है इसका नाम कैपेसिटेंस, क्यों नाम आया इसका, स्पेशल नाम क्यों रखा हम लोगों ने, एक्चुअल में कांस्टेंट है बट नाम क्या है कैपेसिटेंस कांस्टेंट। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बोला, इस पे चार्ज हम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं चार्ज भी बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ा रहे चार्ज बढ़ रही है। बट हम ये भी बोले कि वोल्टेज एक लिमिट से ज्यादा हम बढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाएंगे चार्ज बढ़ेगा, तो ये अपना स्टेट को छोड़ करके भागेंगे। स्टेट को छोड़ के जब भागते हैं तो क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज हो जाएगा, फ्लो ऑफ चार्ज होने की वजह से करंट प्रोड्यूस हो जाती है, राइट। तो ये जो कैपेसिटेंस है आप ये नोटिस करिए, मान लीजिए Q इज इक्वल टू आपने लिखा C इनटू डेल्टा V। अब आपने चार्ज को तो बढ़ा दिया, चार्ज को बढ़ा दिया, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत छोटा सा चेंज लेके आ रहा है, बहुत छोटी वैल्यू लेके आ रहा है पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है, अगर Q बढ़ रहा है ये चीज क्या है बहुत कम है, इसका मतलब इसका कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा होगा, इसका मतलब ये बेस्ट कैपेसिटर मान सकते हैं हम लोग, राइट। देखो जिस पे चार्ज ज्यादा होगा इसका उस पे पोटेंशियल कम है, इसका मतलब उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। तो ऐसे दूसरा भी ले सकते हो, एक पे चार्ज आपने कम रखा, ध्यान से सुनना, ये C है और उसका वोल्टेज जो है बहुत ज्यादा, अगर वोल्टेज ज्यादा है तो कैपेसिटेंस को कम होना पड़ेगा, ये उतना अच्छा कैपेसिटर नहीं माना जाएगा, राइट। तो बेस्ट कैपेसिटर मानने के लिए जिसमें चेंज पोटेंशियल का कम आए और चार्ज बहुत ज्यादा रहे, इसका मतलब वो कैपेसिटेंस अच्छा माना जाता है, समझे ना। तो ये फार्मूला आपको यूज करना होगा बेटा, Q इज इक्वल टू C इनटू डेल्टा V। एक फार्मूला, पहला फार्मूला हम लोगों को ये मिला, राइट। अब देखो इसके बाद आपको क्या समझना है, फार्मूले के बाद यूनिट की बात हम लोग करते हैं। यूनिट क्या होगा आप मुझे बताओ, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा V, Q अपॉन डेल्टा V। यूनिट ऑफ चार्ज हम लोग कूलॉम लिखते हैं और पोटेंशियल का क्या लिखते हैं वोल्ट लिखते हैं, तो यूनिट हो जाएगा कूलॉम पर वोल्ट,
कूलॉम और वोल्ट को हम लोग बोलते हैं फैरेड। क्या बोलते हैं बेटा? फैरेड। ये आपने लिखा फैरेड, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर। तो एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड, राइट। अब इसके डिफरेंट यूनिट भी लिखते हैं, जैसे माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड। अगर हम लोग बात करें 1 नैनो फैरेड तो क्या लिखोगे? 10⁻⁹ फैरेड। 1 माइक्रो फैरेड अगर बात करते हैं तो -6 फैरेड लिख लीजिएगा। और नैनो पिको फैरेड की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये लिख लेना 10⁻12 फैरेड। तो ये यूजफुल है आपके इस चैप्टर में। इसमें बहुत ज्यादा कन्वर्जन के लिए हम लोग को यूज करना पड़ता है। नैनो से मुझे फैरेड में जाना होता है, माइक्रो होता है, पिको होता है, तो इनको कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है बेटा। डायमेंशन आई थिंक आप लोग नोट कर लोगे, उसमें कोई डाउट है नहीं हम लोग को, राइट। तो ये आप नोट कर लो अच्छे से। अगला हेडिंग हम लोग लिखेंगे बेटा, ये बेसिक समझने के बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगा हम लोग का? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्योंकि देखो आपको पता है उतना अच्छा सबसे बेस्ट कैपेसिटर कौन सा होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसीलिए हम लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इजीली जो अवेलेबल है वो कैसा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वो आसानी से हमें मिल जाता है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस जगह पे हम लोग बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हेडिंग लिखोगे आप लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या हेडिंग है बेटा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो रफ करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, उसमें आप रिवाइज कर लिया करो, ओके। तो हेडिंग लिखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हेडिंग तो हम लोगों ने लिखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटर, पहले मैं आपको समझा देता हूं। कभी भी याद रखिएगा, क्या लिखोगे हेडिंग? कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटर। कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? नंबर 1 काम करिए, गिव्स चार्ज ऑन बोथ प्लेट। ऑन बोथ प्लेट सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि दोनों प्लेट पे आपको चार्ज दे देना है। एक पे पॉजिटिव तो दूसरे पे क्या करना है? नेगेटिव। जैसे ये प्लेट माना तो इस पे पॉजिटिव दे दीजिए, दूसरे पे नेगेटिव दे दीजिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हम लोग क्या करते हैं? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट। फाइंड क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट। तो प्लेट के बीच आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हो सकता है, या तो वेरिएबल होगा या तो क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा। क्या चीज? कांस्टेंट भी हो सकती है या वेरिएबल भी हो सकती है, ये याद रखें, राइट। दूसरी चीज हम लोग क्या बात करेंगे? थर्ड चीज आपको निकालना पोटेंशियल डिफरेंस। क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए डेल्टा बी यानी पॉजिटिव वैल्यू लीजिएगा। ये भी हमारा कुछ भी आ सकता है। देखो b इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? e इंटू डी। e इंटू डी अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन का हेल्प ले लेते हैं हम लोग, e इंटू डी आर। ये चीज आपको समझा। फोर्थ पॉइंट आपको ये याद रखना है, c इक्वल टू q अपॉन डेल्टा b लिख देना है, आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन के लिए आपको 4 स्टेप क्या करना है? फॉलो करना है। नंबर 1 क्या करना है? दोनों प्लेट पे आपको चार्ज दे देना, पहला काम ये करिएगा। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे? उनके बीच कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है वो वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। सेकेंड स्टेप पोटेंशियल डिफरेंस निकालो दोनों प्लेट के बीच। और फोर्थ स्टेप अपना वही होता है, c इक्वल टू q अपॉन डेल्टा b। तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा, राइट। तो आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपने कंसीडर कर लिया एक प्लेट है। प्लेट एक्चुअल में मैं आपको ऐसा ही दिखा रहा हूं, तो आप 2D या 3D देखना है तो आप क्या करते हो? वही अपना नोटबुक ले लीजिए, 2 नोटबुक ले लीजिए, आप आमने सामने पैरेलल रख के देख लीजिए। वही एक्चुअल में होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमने इस पे क्या किया बेटा? प्लस क्यू चार्ज दे दिया। इस वाले प्लेट पे आपने दिया प्लस क्यू चार्ज, तो इस पे दे दिया आपने माइनस क्यू चार्ज, राइट। पहला स्टेप आपने ये लिखा प्लस क्यू चार्ज और इस पे लिखा माइनस क्यू चार्ज। एरिया ऑफ प्लेट मान लीजिए कैपिटल ए एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट कितना माना आपने? b, ठीक है ना। अब आप ध्यान दीजिएगा, क्या इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी? यस और नो? यस। तो आपको ऑलरेडी गॉस थ्योरम में मैंने आपको सिखाया था कि इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आता है। एक सिंगल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप लिख देते सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप देखो यहाँ पे
अगर आप गॉस थ्योरम से आप इनको प्रूव करना चाह रहे हो तो आपने क्या किया, एक यहाँ पे गॉसियन सिलेंडर ले लिया। क्या लिया बेटा, गॉसियन सिलेंडर। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी, आपको पता होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सानो एक की वजह से। तो इसकी वजह से भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो उसकी वजह से कितना लिखा, सिग्मा अपॉन ओनली एंड ओनली एप्सिलॉन नॉट। ये सानो ये गॉस थ्योरम से आपने प्रूफ कर लिया था। पहला स्टेप ये आपको समझ में आया। देखो पहला आपने चार्ज दिया, दूसरा आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट। तो सेकेंड स्टेप हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट। तो प्लेट के बीच कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, आप बोलोगे सर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या होता है बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये आपको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इनके बीच ये आपको देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है। तो सेकेंड स्टेप आप बात करोगे डेल्टा B इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे जल्दी बोलिए, डेल्टा B इज इक्वल टू होता है बेटा E इंटू डी, और E की वैल्यू है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये क्या मिला हम लोग को, डेल्टा B। देयरफॉर C इज इक्वल टू, अभी मैंने लिखा था Q अपॉन डेल्टा B, तो Q अपॉन डेल्टा B की वैल्यू हो जाएगा QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से Q और Q कैंसिल हो जाएगा, तो C की वैल्यू आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D। यूनिट वही रहेगा अपने लोग का फैराड। तो ये फार्मूला याद रखना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो वैल्यू आती है A एप्सिलॉन नॉट बाई A कितना होता है बेटा, D। A एप्सिलॉन नॉट बाई D। क्लियर है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटा, आसानी से आप प्रूव कर लिया A एप्सिलॉन नॉट बाई D। यहाँ पे कुछ नहीं है, ओनली एंड ओनली एयर है, तो वैक्यूम के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड A एप्सिलॉन नॉट बाई D प्रूव कर लेते हैं आसानी से, कोई डाउट नहीं है। तो देखो इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, ध्यान से सुनना। ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर होते हैं, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा, ऐसा स्फेरिकल कैपेसिटर होता है। तो दूसरा भी मैं समझा दे रहा हूँ, आपके स्टेट बोर्ड की बुक में ओनली एंड ओनली फार्मूला लिखा बेटा, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, कैसे प्रूव किया जाता है, आई थिंक फार्मूला अगर कुछ बच्चों को याद होगा तो आप बता सकते हो। क्या होता है बेटा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू B अपॉन क्या लिखते हो, B माइनस A फैराड। यस और नो, एस। ये फार्मूला आई थिंक सब लोग को लर्न होगा, सब बच्चे को आता ही है। तो ये फार्मूला अगर आप लोग को लर्न है तो आप मुझे बताइएगा, ध्यान से सुनना। आपने मान लिया एक ये कंडक्टर है, उसके बाहर ये दूसरा कंडक्टर है, ऐसा आपने माना। एक पे आपने क्या दे दिया, प्लस Q चार्ज। क्या किया आपने, प्लस Q चार्ज दे दिया। कितना बेटा, प्लस Q। तो ये बाहर वाले पे कितना दे दिया, माइनस Q चार्ज। कितना दिया, माइनस Q चार्ज। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, बताइए, बाहर की तरफ है ना। देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, और अंदर वाले का रेडियस A मान लीजिए, बाहर वाले का रेडियस आपने मान लिया B। तो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ऐसे है, नेगेटिव टू मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये ऐसा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपने मान लिया। तो पोटेंशियल चेंज कितना कर रहा है दोनों प्लेट के बीच, डिफरेंस कितना आ रहा पोटेंशियल का, तो आपको आई थिंक पता होगा कैसे हम लोग क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं। गॉसियन सरफेस कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर होगा, और इस जगह पे एरिया कितना लिखोगे, ds लिखोगे। तो पहला स्टेप आपने चार्ज दिया, दूसरा स्टेप आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करोगे, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आता है आप मुझे बताइएगा। आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखते हैं इस जगह पे, क्या निकालेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है कितना, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। यस और नो, एस। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है हम लोग को, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, राइट। सेकेंड स्टेप हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो ये होता है इंटीग्रेशन E इंटू डी आर। क्या लिखते हैं बेटा, E इंटू डी आर, और E की वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे यहाँ पे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू डी आर। लिमिट लगा देंगे A से B। तो देखो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या किया आपने, बाहर कर लिया। 1 अपॉन R स्क्वायर का इंटीग्रेशन सबको पता है, अगर नहीं पता है तो आप क्या करिए, इस जगह से निकाल सकते हो, जैसे x रेज टू n इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1।
तो यहाँ पे 1/r² है, तो इसको लिख सकते हैं r⁻²। तो जब यहाँ पे लिखोगे -2 + 1 तो -1 आ जाएगा, नीचे भी -1, मतलब आपने सॉल्व किया तो आया -1/r, a to b लिमिट लगा दिया, ठीक है ना। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखोगे 4πε0। तो पहले कौन आने वाला है, a या b आएगा, तो 1/a आएगा क्योंकि माइनस है, ध्यान से सुनना, b आएगा माइनस के साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/a, तो ये फार्मूला आ जाएगा 1/a माइनस 1/b। तो इसको सिंप्लीफाई आप करना चाहो तो कर सकते हो, क्यों क्या है बेटा b माइनस a अपॉन में 4πε0a इंटू b, ये आया चेंज इन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपना नेक्स्ट स्टेप ये हो जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालो उनके बीच, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को मिला। उसके बाद क्या करते थे, c लगाते थे, देयरफॉर c = q अपॉन डेल्टा b। q अपॉन डेल्टा b क्या आ रहा बेटा, q b माइनस a अपॉन में 4πε0a इंटू b, q कैंसिल हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ रहा, 4πε0ab अपॉन b माइनस a। ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं या डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं, स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है। सीबीएसई वाले जरूर इनको करके जाना बेटा, ये 2025 में इस टाइप से न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, क्लियर है, ये आप नोट कर लीजिए। फिर इसमें हम कुछ स्पेशल केसेस आपको बता देते हैं, वो थोड़ा आप केयरफुली समझने की कोशिश करिएगा। तो देखो केस नंबर 1 में हम ये मान के चलते हैं, केस नंबर 1, तो केस 1 हम ये मान ले रहे हैं कि b जो है मच ग्रेटर देन किससे है, a, मतलब a इतना सा हो, b बहुत बड़ा सा हम लोगों ने मान के रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि a अपॉन b का रेशियो किसकी तरफ चला जा रहा है, 1 की तरफ चला जा रहा है, समझा ना। अब देखो ऐसे समझो, c = 4πε0ab अपॉन में क्या लिखा आपने, b माइनस a, क्या लिखा बेटा, b माइनस a। तो आप मुझे बताओ क्या आ रहा है, 4πε0ab अपॉन, यहां से b अगर कॉमन लेना चाह रहे हो तो 1 माइनस a अपॉन b, तो a अपॉन b किसकी तरफ अप्रोच करेगा, लगभग 0 की तरफ चला जाएगा। देखो a अपॉन b, a की वैल्यू बहुत छोटी है, a की वैल्यू बहुत छोटी है, b बहुत बड़ा है, तो 1 अपॉन सपोज दैट 10,000 से डिवाइड किया तो वेरी स्मॉल आ रहा, तो उसको नेग्लेक्ट कर लो, ये 0 की तरफ से चला जाएगा, यानी a अपॉन b लगभग किसकी तरफ, 0 की तरफ जा रहा है, हटा दो इसको। तो आ रहा 4πε0ab अपॉन b, b कैंसिल कर लो, तो 4πε0a, ये कैपेसिटेंस आ जाएगा इतना फैराड। ये तो ऐसा आ रहा लाइक एक सिंगल स्फीयर है, तो सिंगल स्फीयर की वजह से कैपेसिटेंस कितना आता है, 4πε0, इसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड स्फीयर। ये लिख लेना, कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड स्फीयर, क्या लिखा आपने, आइसोलेटेड स्फीयर। इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर k है तो ये लिखा जाएगा बेटा 4πε0k into a, और ये रेडियस माना जाएगा, क्या माना जाएगा, रेडियस, यूनिट फैराड लिखेंगे। क्लियर है ना, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, राइट। अब देखो केस नंबर इसका मैं 2 समझा दे रहा हूं, वो भी इंपॉर्टेंट ही है। केस नंबर 2 क्या लिखेंगे बेटा, केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 क्या है, इसमें आप समझिएगा, अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि जो b है ये सिमिलर दैट a है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो a लगभग किसके बराबर है, a लगभग इक्वल टू b है, इक्वल टू b मान लिया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, जैसे इसमें गैप अच्छा खासा दिख रहा है, दूसरा इसका मतलब ये हो जाता है, ये स्फीयर है, ये आपने बहुत नैरो मान लिया, ये है और ये आपका b है, तो इनके बीच में जो गैप आ रहा है, ये गैप लगभग किसके इक्वल मान लिया आपने, d के इक्वल मान लिया। किसके इक्वल माना बेटा, d के इक्वल, ये a है और ये b है, तो इनके बीच का जो गैप बहुत नैरो है। इसका क्या मतलब आइए समझिएगा, तो इस फार्मूले से हम बता सकते हैं 4πε0a इंटू b, और b माइनस a, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये पूरा b है और ये इतना a है, तो b माइनस a किसके इक्वल आ रहा है बेटा, d के इक्वल। यस और नो, यस, इतना आपको समझ में आया होगा कि किसके इक्वल मान लिया हम लोगों ने a, और यहाँ पे अगर a और b इक्वल है तो a स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, तो 4πε0 क्या बना, a अपॉन में d। आपको नहीं समझ में आ रहा कि a ε0 बाई d किसके इक्वल होता है,
बोलिए, अगर हम लोग बात करें 4 पाई, ये ए स्क्वायर क्या आया, ए स्क्वायर के इक्वल, एक सेकंड रुकिएगा, तो ये ए स्क्वायर के इक्वल आया। अब यहां से हम कुछ चेंज कर सकते हैं, बताइएगा आप लोग, और ये आपका आ जाएगा इतना, तो c इजिकल टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये a इंटू बी, a इंटू बी ए स्क्वायर, क्या है बेटा ए स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये सारा नो एक सेकंड ये है, तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये फार्मूला शिफ्ट हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट बाई d, तो ये तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव करने लगा इस वक्त। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या किया, यहाँ पे एरिया जो है मैंने यूज कर लिया 4 पाई ए स्क्वायर, तो 4 पाई ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एरिया के इक्वल होता है, तो मैंने इस जगह पे एरिया पुट कर लिया, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो ये प्लेट की तरह, एक पैरेलल प्लेट की तरह ये बिहेव करने लगा। समझा कि नहीं? अभी कब करेगा, जब इनके बीच की गैप बहुत कम होगा। आप जैसे आपने एक सिलेंडर माना, ध्यान से सुनो, सिलेंडर माना, तो इस सिलेंडर में ऐसे छोटे छोटे आप कट करके जाओ, कट करके देखो ऐसे, तो आमने सामने एक प्लेट नजर नहीं आ रहा, बहुत छोटा छोटा कट करके देखो तो एक प्लेट नजर आ रही होगी आपको, जैसे लाइक आपने एक प्लेट ये माना राइट, और इसके ऊपर एक दूसरा प्लेट ऐसे रखा, ये देखो ऐसे, समझा ना? तो एक पैरेलल प्लेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर लेगा, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंडर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस, हेडिंग क्या रहेगा, सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं बेटा, सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस, तो हेडिंग लिखेंगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, आप फार्मूला याद रखिएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल एल अपॉन लॉग बी बाई ए, ऐसा लिख सकते हो। बी बाई ए क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूं, ये यूनिट फायरल लिख लेना। जैसे ये आपने सिलेंडर कंसीडर किया, ये क्या बेटा सिलेंडर, ये इनर, और इसके बाहर एक और सिलेंडर मान लिया, ये देखो ऐसा, ये सिलेंडर मान लिया, इस पे आपने रख दिया पॉजिटिव चार्ज, क्या रखा पॉजिटिव चार्ज, और बाहर वाले पे कितना दे दिया माइनस चार्ज। तो इनका जो लेंथ है एल है, और इसका रेडियस मान लीजिए कितना माना हमने ए, तो ऐसे इसके बाहर वाले का रेडियस कितना बन जाएगा बी। तो जब हम सॉल्व करते हैं, पहले आप क्या करिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिएगा, बाकी फार्मूला लगा करके ये सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करके आप 100% जरूर कमेंट करिएगा कि सर मुझसे हो गया सॉल्व इजीली। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन लॉग बी बाई ए, आंसर आएगा अपना। क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रीडिंग आता है बेटा, फोर्स बिटवीन प्लेट, फोर्स बिटवीन कैपेसिटर ऑफ प्लेट। तो इसके प्लेट के बीच कितना आएगा, नेक्स्ट रीडिंग लिखेंगे फोर्स बिटवीन प्लेट, हेडिंग लिखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंस है, मैं आपको आसानी समझा दे रहा हूं बेटा, फोर्स बिटवीन प्लेट। तो प्लेट के बीच कितना फोर्स लगेगा वो चीज आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है? तो आपने क्या माना, ये कैपेसिटेंस मान लिया, ये देखो एक प्लेट ये है अपना, दूसरा प्लेट ये है, एक पे क्या करते हो आप पॉजिटिव चार्ज दे देते हो, और दूसरे पे कितना देते हैं माइनस। देखो इस पे हमने दे दिया प्लस चार्ज, और दूसरे वाले पे माइनस, देखिएगा ये प्लस क्यू, और दूसरे वाले पे माइनस। इतना समझा? अब मुझे बताइए इनके बीच फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? आपको पता है अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल हम प्लेस करते हैं तो उस पर फोर्स लगता है 100%, राइट? जैसे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया हुआ किसी अदर चार्ज की वजह से, अब उसमें किसी भी चार्ज पार्टिकल को रखोगे, चाहे नेगेटिव हो नेचर में या पॉजिटिव हो, तो उस पर एक इन्फ्लुएंस एक्ट होगा, यानी फोर्स उस पर लगेगा 100%, ठीक है ना? तो देखो आपको पता है इनके बीच अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है बिटवीन प्लेट, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे तो पॉजिटिव की वजह से और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की वजह से, देखो दोनों की वजह से आएगा ना। अगर हम इनके बीच कहीं पे बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा कि नहीं, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना? तो देखो इसकी वजह से हमने बात किया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सॉल्व किया तो आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो हो गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच होगा, ऑलरेडी हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है ना? अब देखो किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, इसका मतलब इस जगह पे इलेक्ट्रिक प्लेट 1 ने
इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, कितना किया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज है कितना, -Q, इसका मतलब उस पे फोर्स लगेगा, यानी फोर्स ऑन प्लेट, कोई भी प्लेट ले लो, मान लीजिए आप प्लेट 2 को ले लिया, इसे 2 बोल दिया, तो फोर्स ऑन प्लेट 2 कितना लगेगा फोर्स, आप मुझे बताओ। आप बोलोगे सर -Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो, ऐसे। अब ध्यान से सुनना, लेकिन मजे की बात यह है इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट के बीच में, लेकिन उस प्लेट पे 2 पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, 2 पे भाई किसी एक ये वाला ने किया होगा ना, तो ये वाले ने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, बोलो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे लिखोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं समझा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ये नेट आया है बिटवीन प्लेट, लेकिन अगर मैं बात करूं इस प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप बोलोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आप खुद इमेजिन करो एक चार्ज है, ये प्लेट है, तो एक सिंगल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यस और नो, यस। तो ये चीज देखो, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाला प्लेट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी उस पे फोर्स लगेगा 100%, और सिग्मा होता है बेटा, क्या होता है सिग्मा, Q अपॉन A, तो 2A एप्सिलॉन नॉट। जब प्रूव करोगे तो कितना लिखेंगे, -Q² डिवाइडेड बाई, बोलिए जल्दी, 2A एप्सिलॉन नॉट, इतना न्यूटन का फोर्स एक्ट होगा प्लेट इस पे, तो दूसरे वाले पे पॉजिटिव आ जाएगा, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो इस पे कितना आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, प्लस के लिख दो Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट न्यूटन। यस और नो, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है, आपको नहीं समझा, देखो आपने इस पे चार्ज कितना Q, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ये लिख दिया आप लोगों ने, तो Q इनटू Q, Q², और नीचे होगा 2A एप्सिलॉन नॉट, यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। ये याद रखिएगा, इतना न्यूटन की फोर्स एक्ट होती है किसी भी प्लेट पे, ये इसको इधर एक्ट कर रहा होगा, ये इसको इधर एक्ट कर रहा होगा, समझे ना। तभी आप देखते होंगे कोई भी डिवाइस देखते हैं मोबाइल में, या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखिए जो ग्रीन कलर की प्लेट होती है, उस पे क्या करते हैं, दोनों प्लेट को क्या करते हैं, उसको जाम करके रखा जाता है, उसको टाइट कर देते हैं, किसी से फंसा देते हैं ऐसे, ताकि एक दूसरे को अट्रैक्ट ना कर पाए। आप देख लीजिएगा प्रैक्टिकली आपको दिखेगा, ठीक है ना, उस ग्रीन बोर्ड पे। तो ये चीज याद रखिएगा, इस पे कितना न्यूटन फोर्स लगेगा, Q² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2A एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आती है, क्लियर है। तो ये चीज भी याद रखिएगा। उसके बाद आप लिखिएगा एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस, एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस, ये भी इंपॉर्टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंस है, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, फार्मूला भी आप लोगों से पूछा जाता है कि एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, डेराइव करिए। तो डेरिवेशन में आपको कई तरीके से बता सकता हूं प्रूव करने का, जो अच्छा लगे वो आप समझ लीजिएगा। तो एनर्जी बिटवीन प्लेट्स, क्या लिखेंगे, एनर्जी बिटवीन प्लेट। अब हेडिंग कुछ भी हो सकता है, बट मेन मोटिव क्या है, एनर्जी, एनर्जी कितना स्टोर होगा उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, ये अगर समझना है तो आप समझिए, मान लीजिए आपने कंसीडर कर लिया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, क्या बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आपने मान लिया ऐसा, ठीक है। आपने इस पे कितना दिया, +Q चार्ज, और एक को क्या दे दिया, -Q चार्ज, ये अपना प्लेट है, ठीक, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट, ऐसा माना, ठीक है ना। अब देखो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को आपने मान लिया D, कितना डिस्टेंस माना आपने, D डिस्टेंस आपने कंसीडर किया। अब यहाँ पे नोटिस करिएगा, अभी इनिशियली स्टार्टिंग में व्हेन टाइम t = 0, तो इस पे चार्ज भी कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। ऐसा प्रैक्टिकली समझिएगा, स्टार्टिंग में दोनों इन प्लेट ले लिया ऐसा, ठीक है, दोनों कैसा है, न्यूट्रल है, चार्ज नहीं किसी पे। तो अब जब हम लोग इस पे रखते हैं तो चार्ज स्टार्टिंग में क्या, 0। अब बाद में क्या होता है, जैसे किसी बंदे को, या मैं ही हो गया, या कोई थर्ड बंदा हो गया, क्या करता है, इस प्लेट से एक पॉजिटिव चार्ज पकड़ता है, इस पॉजिटिव चार्ज को ले करके यहाँ पे रखता है, फिर दूसरी बार जब पॉजिटिव चार्ज को इससे निकालेगा फिर इस पे रखेगा, तो उनके बीच क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यस और नो, यस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर डायरेक्शन है और एक पॉजिटिव चार्ज ले जाकर के दूसरे प्लेट पे रखना चाह रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है,
तो अपने आप तो जाएगा नहीं, उस बंदे को थोड़ा वर्क करना पड़ रहा। मान लीजिए दूसरा भी ले गया, तीसरे को जब ले जाएगा थोड़ा टफ होता जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही, राइट। तो किसी इंस्टेंट सपोज दैट इस पे उसने चार्ज कितना लेके गया, क्यू, कितना चार्ज प्लस क्यू, तो दूसरे पे कितना बच गया होगा माइनस क्यू। अब इसको फर्दर और चार्ज ले जाना है, कितना ले जाना है डी क्यू, तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस डी क्यू। तो यहाँ से वहां तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ रहा होगा, आप बताइए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस आपको पता होगा C = A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ये तो होता है, इतने इसमें कोई डाउट नहीं। कितना वर्क किया होगा, तो आपको पता है वर्क ड्यू टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, क्या लिखोगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, प्रॉपर लिख लो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। तो एक छोटा सा चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा, तो आप लिखोगे dW इक्वल टू, अब वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से यहां तक ले जाने में इसको कितना फोर्स लग रहा है, आप मुझे बताइए, बोलिए फोर्स। तो फोर्स हम ये भी लिख सकते हैं Q इनटू E, यस और नो, Q इनटू E, इनटू में कितना डिस्प्लेसमेंट क्या D, या आप ये नहीं लिख सकते क्या, वर्क डन होता है क्या चीज B इंटू, बोलिए वर्क डन हम लोग ये भी लिख सकते हैं B इंटू क्या लिख सकते हैं बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू B इंटू Q। तो यहाँ पे लिखा B इंटू DQ, क्या लिखा B इंटू DQ, और B क्या होता है आपको B भी पता होगा, B हम लोग लिख सकते हैं E इंटू D, क्या होता है बेटा E इंटू D। तो देखो E इंटू डी, और इंटू में क्या लिखा है DQ, और E की वैल्यू क्या होता है इनके बीच आपको पता है, Q अपॉन कितना A एप्सिलॉन नॉट इंटू DQ इंटू D। ये कितने बच्चों को समझ में आया, सोचो, इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यस और नो, S, और B इक्वल टू सब बच्चों को पता होता है E इंटू D होता है, तो मैंने E इंटू D लिख दिया, ठीक है ना, और E की वैल्यू हमने वापस के लिख दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया एप्सिलॉन नॉट इनटू D। तो आप इसको थोड़ा अरेंज कर लो, Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू DQ, और ये है अपना W। तो टोटल वर्क इंटीग्रेट कर लो, कितना आ जाएगा, D को बाहर कर लो, A एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन कितना Q इनटू DQ, 0 से कैपिटल Q, तो ये W इज इक्वल टू D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू आ जाएगा Q स्क्वायर बाय 2, 0 से क्या होता है कैपिटल Q, 0 से कितना कैपिटल Q। आसान तरीका मैं बता दे रहा हूं, आपको आसानी से समझ में आ जा रहा होगा। पहला काम क्या करिए, जब बंदा यहाँ से कोई है, बंदा है यहाँ पे खड़ा, इसको चार्ज पकड़ करके यहाँ से यहाँ लेके जा रहा है, तो इसको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ रहा होगा, कितना वर्क करना पड़ रहा है, प्रॉपर वे से मैंने समझाया। ये चीज कैसे आया आपको पता है, V इक्वल टू होता है W बाई Q, यहाँ से हमने वर्क को निकाल लिया, V इंटू Q कर लिया, ठीक। अब देखो पुट करोगे तो आ जाएगा Q स्क्वायर, देखो Q की जगह पे क्या रखा, Q स्क्वायर D अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखा 2A एप्सिलॉन नॉट, इतना समझा। और आपको पता है C इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिख रहा, तो आप नहीं लिख सकते क्या, Q स्क्वायर बाई 2C। देखो ये रेसिप्रोकल है ना, क्योंकि 1 अपॉन C क्या लिखोगे, D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, तो D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन C, तो Q स्क्वायर बाई 2C फार्मूला आ गया। यही अपना U के इक्वल लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे फार्मूला आ गया बेटा, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, या इसी को आप लिख सकते हो हाफ CB स्क्वायर, क्या लिखा हाफ CB स्क्वायर। ये चीज याद रखिएगा, दो फार्मूले और भी कन्वर्ट कर सकते हो अदर फॉर्मेट में। तो यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, जूल लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं बेटा, जूल लिख देते हैं। तो U इज इक्वल टू हाफ CB स्क्वायर, जो बहुत फेमस है। दूसरा क्या है, Q स्क्वायर बाई 2C, क्या लिखा आपने Q स्क्वायर बाई 2C। ये भी फार्मूला आपको याद रखना, और फार्मूला चेंज करना है तो आप इससे लगा लीजिएगा ना, Q इक्वल टू क्या होता है CB। तो यहाँ पे अगर B है, आपको दूसरे फॉर्मेट में चाहिए या अदर फॉर्मेट में चाहिए, तो C की जगह पे क्या लिख सकते हो, Q बाई B, यस और नो। तो C को हटा दो तो Q बाई B यहाँ पे रख दो, तो देखो फार्मूला और चेंज हो जाएगा, हाफ C की जगह पे Q बाई B इंटू B स्क्वायर। तो
तो एक बी कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ इंटू क्यू इंटू बी, ये भी एक फार्मूला बन गया। तो आप पे डिपेंड करता है कि कैसे चेंज करना है, कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। एक तो मेथड ये होता है, बच्चे ऐसे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, आप इनको भी नोट कर लो। दूसरा जो आप लोग क्या करते हो, टीचर जो आपको बताते हैं वो भी आपको मैं बता दे रहा हूं, क्या करते हैं लोग, देखो आप यही करते हो कि सर dw इज इक्वल टू, हम लोग को क्या पढ़ाया जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वो भी मत करिए, क्या करेंगे, बोले b इनटू dq, क्या लिखा, b इनटू dq। तो b अगर हम लोग बात करें तो b वापस के हम लोग वही लिखते हैं e इनटू d, e इनटू d इनटू dq, यस और नो। तो e इनटू d इनटू dq लिख लिया, और e की वैल्यू वापस के हम लोग बात करेंगे, स्मॉल चार्ज है ना, लेकिन ये लिख लो q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इनटू dq इनटू d, ये मान लीजिए हम लोगों ने लिखा dw, तो ये dw की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन हम लोग देखे बात करें तो वही फिर आ गया हम लोग से, ये मेथड रहने दीजिए, तो ये मान लीजिए रहने दीजिए। आपने दूसरा न्यू मेथड मैं आपको बता दे रहा हूं, न्यू मेथड्स। तो न्यू मेथड्स हम लोग क्या करेंगे वो ध्यान देना आपको। देखो आपको पता है ना वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स अभी भी हम लोगों ने निकाला था, एक प्लेट पे कितना लग रहा था बेटा, q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, यस और नो, इनटू d, और इनटू में क्या लिखा, यस और नो, यस, ये आप लोगों ने लिख लिया। तो आप मुझे बताइएगा अगर ऐसा फार्मूला आया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट q स्क्वायर पर 2a एप्सिलॉन नॉट आया था, नॉट d, यस और नो, यस, तो फिर रेसिप्रोकल आ रहा है इसका d अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से प्रूव कर लीजिएगा q स्क्वायर बाई 2 इनटू c, ये आ गया u की वैल्यू। तो ऐसे एक स्टेप में भी आप सॉल्व कर सकते हो, जो कि फार्मूला आपको पता था, फोर्स निकाल लीजिए, फोर्स निकालने के बाद आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा। इसी जगह पे एक और फार्मूला फेमस है जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, क्या बोलते हैं बेटा, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। तो देखो एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी होता है बेटा, स्मॉल यू भी लिख लो, तो ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। अब देखो E अपॉन क्या लिखा आपने, A इंटू डी, और E की वैल्यू हम लोग बात करें ये लिख सकते हैं क्या, q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c इंटू AD, यस। अब देखो C की वैल्यू कितना होता है, सबको पता होगा, q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d इंटू AD। तो यहां से दिखेगा, ये हम लोगों ने लिखा, तो यहां से d और d क्या हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा, तो d अपॉन d कैंसिल हो जाएगा। अब वापस के समझिएगा, अगर हम एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, एक और स्टेप में इंक्रीज करता हूं, 2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, फिर मैंने एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, इतना भी समझ में आया आपको, यस। अब देखो बेटा ये हम लोग लिख सकते हैं q स्क्वायर और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, यस, और q स्क्वायर अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, इसको एक ब्रैकेट में ले लो, तो एप्सिलॉन नॉट बाई 2 इनटू q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इसका स्क्वायर, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ये एक्चुअल में है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, यस और नो, यस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉट एनर्जी, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट होता है जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट से बेटा, है ना। तो ये कर लो आप लोग, इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग लिख लो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट रीडिंग क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। ये इसके बाद अगला रीडिंग आप लिखोगे, क्या लिखेंगे नेक्स्ट रीडिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, क्या रीडिंग रहेगा बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दो तरह से हम लोग करते हैं, एक तो सीरीज करते हैं और एक पैरेलल करते हैं, ठीक है ना। तो रीडिंग लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 12th की पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। ये मैं आप जो 11th के बच्चे आ रहे हैं 12th में, उनको मैं डिटेल्स में और स्लो वे से मैं सिखाऊंगा,
बट एक रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। रिवीजन में 12 के बच्चों को वैसे भी टाइम नहीं होता, उनको फास्ट भी पढ़ना होता है, अरे क्योंकि उनको हंसी मजाक टाइम पास करने का कोई भी चांस नहीं होता, गुंजाइश, वो बच्चे खुद सीरियस रहते हैं, राइट। अब नेक्स्ट लिखोगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है? देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देयर आर टू टाइप्स हम लोग करते हैं, एक सीरीज करते हैं और एक पैरेलल करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इन सीरीज। तो नंबर 1 लिखोगे इन सीरीज। तो इन सीरीज में देखो कैसे, एक कैपेसिटर ये मान लीजिए, आपने मान लिया, राइट, ये एक कैपेसिटर है, ये थोड़ा गैप दिखाना चाह रहे हो दिखा दो, एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है, ये मान लिया दूसरा कैपेसिटर, और एक और मान लीजिए तीसरा कैपेसिटर। अभी कोई ऐसा नीड नहीं है कि सबका एरिया और सबके बीच का गैप सब सेम हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अब देखो हम लोगों ने मान लिया इसका कैपेसिटेंस कितना बेटा C1, और इसका कितना मान लिया C2, और इसका कितना मान लिया C3। अब इससे हम लोगों को क्या करना है, एक बैटरी से कनेक्ट करना है। किससे? एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तो इस बैटरी से जैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे, ध्यान देना ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल। क्या चीज? नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है आप क्या लिखिए? डेल्टा टी। अब देखो पॉजिटिव वाला प्लेट क्या करता है, इससे सब पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है, और नेगेटिव वाला क्या करता है, इससे नेगेटिव इधर लेके आता है। समझिएगा ध्यान से। तो पॉजिटिव इधर आ रही है, नेगेटिव इधर आ रही है। तो मान लीजिए आपने इस पे चार्ज दे दिया पॉजिटिव, इस वाले प्लेट पे कितना चार्ज दिया गया? प्लस क्यू। क्या दिया? प्लस क्यू चार्ज दिया। अब ध्यान से सुनना, इस पे अगर प्लस क्यू चार्ज आया मतलब ये पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच रहा है, नेगेटिव भी अपनी तरफ खींच रहा है, एक दूसरे को इधर उधर खींच रहे हैं, चार्ज को लेके जा रहे हैं। अब सुनिए इस पे कितना आया? प्लस क्यू चार्ज आया। अब दूसरे पे कितना आएगा वो चीज ध्यान देना। दूसरा वाला क्या है, एक वायर से कनेक्ट है, ये ऐसे कनेक्ट है, ये वाला ऐसे कनेक्ट है, ठीक है ना, और ये ऐसे कनेक्ट। अब देखो ये तो इस पे अगर इनिशियली हम लोग बात करें तो इस पे नेट चार्ज कितना है? अगर हम इस पे बात करें तो इनिशियली नेट चार्ज कितना बेटा? बोलिए इस पे नेट चार्ज अगर हम बात करें शुरुआत में तो 0 है। क्यों 0 है भाई? एक कंडक्टर है, कंडक्टर पे नेट चार्ज हम लोग क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। इस पे चार्ज आएगा, आप बोलते तो डायरेक्टली सर इस पे प्लस क्यू है तो इस पे माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसा होता है। क्यों होता है वो रीजन मैं आपको समझाता हूं। देखो ये आपका एक न्यूट्रल मतलब नेट चार्ज 0 है। अब देखो ये कैसा है? प्लस क्यू चार्ज। तो जब हम इंडक्शन की वजह से क्या होता है, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं इसकी वजह से थोड़ा रिपेल हो जाते हैं। क्या होते हैं? रिपेल हो जाते हैं। और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये देखो एक कंडक्टर से कनेक्ट होता है, इंसुलेटर क्या होता है? कंडक्टर से। तो इस पे इसकी नेगेटिव चार्ज और इसकी नेगेटिव चार्ज आकर के एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब इस पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है माइनस क्यू चार्ज। क्या दिखेगा आपका? माइनस क्यू चार्ज है इस पे। तो आप बोल देते हो सर इस पे माइनस क्यू चार्ज है, सेम राइट। अब इसमें माइनस क्यू है तो इस पे कितना आ गया? प्लस क्यू चार्ज। क्या है बेटा? प्लस के क्यू चार्ज आ गया। अब ध्यान से सुनो, अभी प्लस क्यू के सामने एक दूसरा कंडक्टर आ रहा है, तो इसके सब नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। तो इस पे देखो माइनस क्यू आया। अब इस पे माइनस क्यू आया तो इस पे दूसरे पे जाहिर सी बात है कितना आएगा? प्लस के क्यू आ जाएगा। क्या है बेटा? प्लस क्यू। तो इसके सामने क्या आ जाएगा? माइनस क्यू। ऐसे आपको समझना होगा। तो यहाँ पे जो चार्ज आप बात कर रहे हो सब पे चार्ज Q1, Q2, Q3 सब के सब चार्ज क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। क्या सिग्मा सेम रहेगा? सिग्मा जो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा तो नहीं गारंटी ले सकता कि सबका सिग्मा जो रहे सेम रहे। यस और नो? यस, क्योंकि सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। यस और नो? तो चार्ज सेम है बट एरिया सबका अलग अलग है ना। ये देखो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, तो सिग्मा नहीं होगा। पोटेंशियल भी सबका सेम नहीं होगा, यानी पोटेंशियल V1, V2, V3 नॉट विल बी सेम, तो सेम नहीं होगा। ये चीज समझा आपने। अब देखो बेटा इसका मतलब पोटेंशियल प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, ये प्लेट 3 है, कितना पोटेंशियल आएगा आप मुझे बताइए। तो अगर मैं डायरेक्ट आपको समझाऊं जैसे बुक में सिखाया जाता है B इज इक्वल टू लोग क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। ये है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखते हैं हम लोग? बोले B1 अगर 1 देखो ये मान लीजिए B है, क्या बेटा? B माइनस B1, फिर B1 माइनस B2, फिर B2 माइनस
B3 फिर इक्वल टू 0 दिखा सकते हो। नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट लिखो B1 प्लस B2 प्लस B3। B इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है सर, Q इज इक्वल टू होता है CB। क्या होता है? Q इज इक्वल टू CB। तो चार्ज जो थ्रू आउट सेम है, तो आप मुझे बताओ B इज इक्वल टू क्या लिखोगे? Q अपॉन C। यस और नो? एस। तो देखो यहाँ पे अगर B1 है, चार्ज सेम है, तो C1 हो गया, तो B1 की जगह पे आप लिखोगे Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 Q अपॉन C3। अब इनको क्या करिए, एक सिंगल कैपेसिटर अरेंज कर लो। एक सिंगल कैपेसिटर आपने मान लिया, बैटरी वही रखना है, बैटरी चेंज नहीं करना आपको, तो डेल्टा बी वही रहेगा। और ये जो आया सी इक्विवेलेंट बोल दो, तो इसकी जगह पे आप लिख लो Q अपॉन C इक्विवेलेंट। यस और नो? एस। क्योंकि देखो बैटरी वही है तो चार्ज भी वही आएगा, तो Q अपॉन C इक्विवेलेंट। Q इधर से कॉमन ले लो तो आ जाएगा 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 और 1 अपॉन C3। और इधर है Q अपॉन C इक्विवेलेंट, तो Q Q कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 और 1 अपॉन C3। ये चीज याद रखिएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 डॉट डॉट Cn भी लिख सकते हो, n नंबर ऑफ कैपेसिटर अगर ऐड है तो। क्लियर है बेटा? तो ये नोट कर लो। ऐसे इन पैरेलल नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखोगे? इन पैरेलल। तो इन पैरेलल में क्या होता है वो चीज याद रखना। इन पैरेलल देखो, पैरेलल में बहुत सारी चीजें आपको ध्यान देना होगा। देखो आपने सीरीज में देखा कि जो चार्ज है थ्रू आउट सेम रहते हैं, बट पोटेंशियल क्या होता है? डिवाइड हो जाते हैं, राइट? अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट जो कैपेसिटेंस है सबके अलग अलग रहते हैं पोटेंशियल, ठीक है ना? देखो सीरीज में ऐसे आपने कनेक्ट किया था हम लोग, एक कैपेसिटर ये हो गया, दूसरा मान लीजिए हमने ये मान लिया, और तीसरा ये मान लिया। हम लोगों ने ऐसा इमेजिन किया। इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। बाकी आपको पता है ये कनेक्ट होगा किसी न किसी बैटरी से, क्योंकि इसको चार्ज सप्लाई करना है, तो डेल्टा बी। इसका कैपेसिटेंस C1 C2 और C3। अब क्या होता है, इस तरह के अरेंजमेंट में सब कैपेसिटेंस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम आता है। पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही सेम पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच भी रहेगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच भी रहेगा, ठीक है ना? लेकिन चार्ज अलग अलग होगा। अगर इस पे आ रहा प्लस Q1 तो इधर माइनस Q1 रहेगा, राइट? नीचे वाले पे अगर प्लस Q है तो इधर माइनस Q2 हो जाएगा। इधर आ रहा प्लस Q3 तो इस पे हो जाएगा माइनस Q3। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या डिवाइड हो रहा है बेटा? Q लेके बैटरी चल रही है तो Q3 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही है। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और Q इज इक्वल टू होता है CB, और B आप बोलो सेम है तो C इंटू डेल्टा B और प्लस C2 इंटू डेल्टा B प्लस C इंटू डेल्टा B। और इसको Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा B बोल दो। डेल्टा B कॉमन ले लो आप, तो बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 और इधर है C इक्विवेलेंट डेल्टा B। डेल्टा B कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो? तो आ जाएगा C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखो पैरेलल में क्या होते हैं? डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। C1 प्लस C2 प्लस C3 जो मैक्सिमम कैपेसिटर होता है उससे भी ज्यादा आंसर आ जाता है हमारा। जैसे 1 2 3 का तो आंसर क्या आ जाए? 3 से भी ग्रेटर आएगा तो वो पैरेलल में होता है। सीरीज में क्या होता है? जो सबसे मिनिमम होता है उससे भी कम आ जाता है कैपेसिटेंस। तो सीरीज में आपने लिखा 1/C1 1/C2 1/C3 डॉट डॉट 1/Cn, और पैरेलल में डायरेक्ट C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट Cn ये आपने लिखा। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर आपको समझ में आ गया बेटा तो प्लीज लाइक तो बनता है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया नए हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब भी कर लो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लो बेटा, ठीक है? नेक्स्ट हेडिंग क्या आता है हम लोग का? क्या लिखेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या विदाउट इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर हम कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक रखते तो होता क्या वो चीज समझना। ये है, इसके बाद बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद देखो और जे की बात करेंगे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है, स्टार डेल्टा कन्वर्जन होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं, लैडर सीरीज की बात करते हैं। लैडर खैर आ जाता है, इसमें भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। फिर लाइन रोटेशन से कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा जब जे का लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम लोग। अभी सिर्फ हम बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते जा रहे हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट हेडिंग क्या आ रहा है हम लोग का? कैपेसिटेंस
ऑफ अ पैरेलल प्लेट, क्या लिखा आपने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर विद फील्ड क्या चीज, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये आपने लिखा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या होता है, इसको कैपिटल के से लिखा जाता है बेटा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल करने से क्या चेंजेस आते हैं, राइट, वो चीज आपको मैं समझाने जा रहा हूं, क्योंकि कभी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम फिल करते हैं बिटवीन प्लेट तो कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ के मिलता है हम लोग का। कैसे, आइए मैं समझाते हैं। तो थोड़ा बेसिक नॉलेज आप ले लो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। किसके बारे में, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मान लीजिए एक मटेरियल ही होता है, वो न्यूट्रल होता है, ये मैंने मान लिया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना, कांस्टेंट इसका मान लीजिए के, और इसे किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रख दिया, तो आप देखोगे ये भी एक चार्ज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब होता है इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो एक पे पॉजिटिव होगा तो दूसरे पे नेगेटिव आ जाएगा। तो आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लिया, राइट, ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इसको रखा, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कितना, ई नॉट। तो इस पे कितना आ जाएगा, ध्यान देना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है, राइट। तो यहाँ पे मान लीजिए क्या आया, नेगेटिव, देखो इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे क्या आएगा, प्लस। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना आया, बोले ईपी मान लीजिए, क्या मान लिया, ई इंटू पी, मतलब ईपी, पी मतलब पोलराइज हो गया, चार्ज क्या होगा, पोलराइज। पोलराइज का मतलब एक पे माइनस क्यू आया, दूसरे पे प्लस क्यू आया, तो इसको बोलते हैं पोलराइज। क्या बोलते हैं बेटा, पोलराइज। अब आप मुझे बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, ई नेट। तो ई नेट आप बोलोगे बेटा ई नॉट माइनस ईपी, यस और नो, ऐसे ई नॉट माइनस ईपी। और ई नॉट की वैल्यू की अगर हम लोग बात करें, ई नॉट कितना, ई नॉट ऐसे ही रहने दो, वैल्यू अभी मत निकालो, कोई नीड नहीं है तुमको। अब देखो ध्यान से सुनना, तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू 20 है, 20 न्यूटन पर कूलॉम, और इसकी वैल्यू मान लीजिए 10 न्यूटन पर कूलॉम वैल्यू है। तो ई नेट की वैल्यू कितना आएगा, आप मुझे बताइएगा। ई नेट की वैल्यू आ जाएगा 20 माइनस 10, इसका मतलब कितना आ रहा है, 10 न्यूटन पर कूलॉम। थोड़ा कम हो क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ी वैल्यू कम हो जा रही है। देखो रिजल्टेंट वैल्यू क्या होता है, कम कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। जैसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना, आपको क्या निकालना है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, तो के की वैल्यू एक्चुअल में लिखेंगे ई नॉट अपॉन ई नेट, यस। तो देखो ई नॉट की वैल्यू मान लीजिए हमने ये लिखा, और इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, ई नॉट माइनस ई पी। अब समझो, ये मान लो क्या वैल्यू कितना माना था 20, और नीचे कितना आया 10, तो डिवाइड करा आपने कितना आया 2। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। ये चीज याद रखिएगा, के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू भी 1 बोल सकते हो, बट हमेशा 1 से ज्यादा ही लिखेंगे, क्योंकि वैक्यूम है, वैक्यूम के लिए 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू कितना लिखेंगे, के इज इक्वल टू, के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा, ये चीज याद रखिएगा। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ऐसे इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि E की वैल्यू अगर हम इलेक्ट्रिक डाई इलेक्ट्रिक, तो E अपॉन क्या लिखते हैं, के, क्या लिखते हैं बेटा, E अपॉन के लिखा जाता है, क्योंकि अदर मीडियम में हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इतना बेसिक इंफॉर्मेशन से डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए आपसे नोट कर लीजिएगा, तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जानना क्या किया, देखो इसके लिए हम लोग कुछ करना नहीं है, ज्यादा बहुत चीज करना नहीं हम लोग को, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है। देखो मान लीजिए पहला हेडिंग आपने लिख लिया विदाउट फील्ड, कुछ भी नहीं फील किया बेटा, आप क्या हो, लेकिन ये तो समझा चुका हूँ पैरेलल प्लेट। तो इससे अच्छा है आप पहले डायरेक्ट फील करके ही समझ लो, थोड़ा छोटा बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पे कितना लिखा, प्लस क्यू, और दूसरे वाले पे आपने लिख लिया माइनस क्यू। इनके बीच ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना आप, इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जब हम कुछ भी नहीं फील करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें E अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, लेकिन अगर जैसे इनके बीच डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फील किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा, ये आएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ये आ जाएगा न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। समझा ना आपने, यस।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको पता चल गया तो पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल आपको पता है डेल्टा बी इज इक्वल टू होता है E इंटू डी। क्या होता है बेटा, E इंटू डी, और E की वैल्यू है Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट इंटू, बोलिए जल्दी, डी। समझा ना आपने? यस, अगर आपको समझ में आया Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये डेल्टा बी की वैल्यू आ गया। आपको पता है C इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q अपॉन डेल्टा B, तो Q तो Q रहेगा और डेल्टा B की वैल्यू है Q D अपॉन K एप्सिलॉन नॉट इनटू D, तो Q Q कैंसिल हो जाएगा। क्या आ रहा फार्मूला, बोलिए, K A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, और ये वैल्यू आपको पता है विदाउट फिल, जब हम कुछ नहीं फिल करते थे तो आता था हमारा, तो कैपेसिटेंस, नया कैपेसिटेंस कितना आया, C डैश बोल दो इसको, तो पहले का कितना टाइम्स K टाइम्स, पहले कितना था, C नॉट था, क्योंकि C नॉट हमने C को मान लिया, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा बेटा। तो C डैश की C नॉट की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट बाय D, तो C डैश की वैल्यू K टाइम्स ऑफ इनिशियल। तो ये चीज याद रखिएगा, कभी-कभी एमसीक्यू में वो लोग पूछते हैं कि कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, तो ऑलवेज क्या बोलना आंसर, कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज एवरी टाइम, कुछ भी आप फिल कर लो राइट इनके बीच में, तो K टाइम्स C नॉट लिखेंगे हम लोग, क्लियर है? और C नॉट हमेशा याद रखना A एप्सिलॉन नॉट बाय D विदाउट फिल। ये कैसा है, फुल्ली फिल, इसको हम बोल सकते हैं, क्या लिखा आपने, फुल्ली फिल, अच्छे से जो भर दिया इसमें, तो ये रहेगा। लेकिन अगर हम पार्शियली फिल करते हैं तो क्या होता है, ध्यान से सुना, ये चीज फटाफट समझा दे रहा हूं, आइदर रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, तो साथ साथ करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है बेटा। अब आपने फुल्ली फिल के बाद लिख लीजिए पार्शियली फिल। क्या लिखा, पार्शियली फिल, तो पार्शियली फिल करेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। पार्शियली फिल, तो आपने यहां पे माना एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये ऐसा देखो, ये मान लिया, देखो फास्ट तो नहीं सिखा रहा हूं ना, कोई दिक्कत नहीं यार, आराम से आप समझिए इसको, पैरेलल प्लेट। अब इनके बीच हमने क्या किया, ये प्लस Q चार्ज था, क्या बेटा, प्लस Q, इनके बीच का डिस्टेंस कितना माना, D, और प्लेट एरिया वही अपना A, ठीक है ना, ये देखो प्लस Q माइनस Q। अब आपने क्या किया, अभी कोई ऐसा नीड नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि जो आप पार्शियली फिल करो उसके बीचों बीच में रख दो, जितना दूर इससे है उतना दूर इससे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कहीं भी आप रख दो, कोई मैटर नहीं करेगा। तो हम लोगों ने मान लिया कि मैंने यहाँ पे जो पार्शियली फिल किया, ये अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, K है इसका, और थिकनेस कितना है, T, थिकनेस कितना मान लिया बेटा हम लोगों ने, T मान लिया। इनके बीच का जो थिकनेस है, एक सेकंड, इनके बीच का जो थिकनेस है आप मान लीजिए T है। अब देखिएगा यहाँ पे तो एयर है, क्या बेटा, एयर, यहाँ पे भी एयर है, बट यहाँ मीडियम आ गया, क्या गया, मीडियम, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा बोलो, इनके बीच का डिस्टेंस कितना मानना चाह रहे हो, x मान लो, और ये T है, तो ये डिस्टेंस जो बचेगा D माइनस x प्लस T बचेगा, ये सार लो, देखो पूरे प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है और ये x है, ये T है, तो ये गैप कितना बचेगा, x प्लस T, और D में से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो D माइनस x प्लस T बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां पे लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस, क्या चीज, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू, क्या लिखा आपने, E इंटू x, और प्लस यहां का E इंटू T, लेकिन E डैश बोलो, और यहां पे E इंटू D माइनस x प्लस T, ये आपने लिखा, तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा दोनों प्लेट के बीच का, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे थोड़ा चेंज, यहाँ का मैंने तीनों लिख दिया, ये क्या होता है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू x प्लस, ये क्या है, Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट आएगा। K क्यों आया, जब किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम में प्लेस करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स कम हो जाता है, यानी Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट इनटू D प्लस Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में D माइनस x माइनस T, ये ऐसा लिख सकते हो आप। आइए सिंप्लीफाई करिए, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट x, Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट इनटू T प्लस, ओपन करो ब्रैकेट को, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, क्या चीज बोलो जल्दी बेटा, x माइनस Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू T। कुछ नहीं नजर आ रहा, बहुत सारी चीजें कैंसिल होते नजर आ रहा, देखो ये चीज प्लस के है और ये चीज माइनस के, ये चीज प्लस के है तो ये चीज क्या है, नहीं, ये नहीं कैंसिल होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे क्या आ रहा है, तो और क्या कैंसिल हो रहा है,
और आपको कुछ कैंसिल तो नहीं नजर आ रहा, कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना, ये चीजें नहीं कैंसिल हो रही, सिर्फ वो हो रही। तो बचा क्या हमारा, वो चीज ध्यान देना। अब हम लोग क्या करेंगे, इनसे क्यू अपॉन आपने कॉमन ले लो, ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो बचा क्या बेटा, क्यू, यहाँ पे बचा टी अपॉन के, और प्लस के यहाँ पे बचा डी, और माइनस के बचा टी। समझा ना, ये डेल्टा भी वापस की चेक कर सकते हो, ये और ये चीजें कैंसिल हो रही है, तो मैंने कैंसिल कर लिया, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा t बाई k, और प्लस के d बचा, और माइनस के ओनली t बचा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा और अच्छे से रीअरेंज कर सकते हो, बट नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। c इक्वल टू आपको सिखाया गया q अपॉन क्या होता है बेटा, बोलो जल्दी, डेल्टा b, q अपॉन डेल्टा b की वैल्यू है q, मैं इसी को अरेंज करने जा रहा हूं, देखो पहले लिखूंगा d माइनस t और प्लस t बाई k अपॉन में a एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा ना हम लोगों ने, तो q और q कैंसिल हो जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट ऊपर को चला जाएगा, नीचे आएगा d माइनस t प्लस t बाई k। ये कैपेसिटेंस आता है जब पार्शियली हम लोग फिल करते हैं, और यूनिट क्या लिखेंगे, फैराड। तो जब पार्शियली फिल करते हैं तो a एप्सिलॉन नॉट d माइनस t प्लस t बाई k फैराड आ जाएगा आंसर आप लोग का। क्लियर है। अब इसी में आपके बोर्ड के बुक में, स्टेट बोर्ड के, आप देखो इसमें मल्टीपल डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल करते हैं, तो मैं आपको आसान सा ट्रिक बताता हूं बेटा। देखो जब एक सिंगल था, जब कुछ नहीं था, तो a एप्सिलॉन नॉट बाई d आया था, लेकिन जब t थिकनेस का फिल किया तो d में से क्या किया, t को सेपरेट कर लिया और प्लस की t बाई के ऐड कर लिया। तो ट्रिक समझिएगा, c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट बाई d माइनस, मान लीजिए मल्टीपल किया तो t1 अगर फिल किया तो प्लस को करना पड़ेगा t1 बाई k1। मान लो दूसरा t2 फिल कर रहा है, माइनस कर लो d में से t2 और प्लस कर दो क्या, t2 बाई k2। मान लो और फिल करना चाह रहे हो t3, तो माइनस कर दो t3 और प्लस t3 बाई k3। राइट ना, समझा ना, यस। ऐसे ऐसे जितना आपको चाहिए आप निकाल सकते हो, यूनिट लिख लेना फैराड। तो ये ट्रिक आप यूज कर लीजिएगा, आप किसी भी चीजों का डायरेक्टली कांस्टेंट निकाल सकते हो, कैसे भी अरेंजमेंट रहेगा। क्लियर है, अच्छे से समझा, यस। तो ये यूजफुल है बेटा, ये चीज आप नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो। अब इसके भी बहुत अच्छे से लेवल क्वेश्चन आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी देखो अब रफ करने की बारी आ रही, मान लो हाफ में फिल कर लिया, ऊपर हाफ नहीं फिल किया, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि सीरीज है या पैरेलल है। मैंने इनके बीच में सपोज दैट ऐसे आधे में ये फिल कर लिया, आधा खाली रखा, या अलग अलग फिल कर लिया, तो ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बट इतना हार्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड में तो नहीं पूछेगा, समझा ना। तो ये चीज आप नोट कर लो अच्छे से। इसके बाद जो लास्ट रीडिंग आता है हम लोग का वन डे ग्राफ जनरेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वन डे ग्राफ जनरेटर क्या है, ये हम लोग बात करते हैं हाई वोल्टेज, मिलियन ऑफ वोल्टेज की नीड पड़ती है, तो हम लोग यूज करते हैं वन डे ग्राफ जनरेटर। क्या लिखते हैं बेटा, वन डे ग्राफ जनरेटर। तो आप लिख लो वन डे ग्राफ जनरेटर। इसका पहले प्रिंसिपल समझ लो, फिर क्या होता है वो चीज समझिएगा। वन डे ग्राफ जनरेटर, वन डे ग्राफ रेटर। तो जनरेटर की अगर हम लोग बात करें, वन डे ग्राफ जनरेटर, तो पहले इसका प्रिंसिपल समझ लो या कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। प्रिंसिपल, तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, देखो मान लीजिए आपने एक कैपेसिटेंस लिया, ये और ये आपने दूसरा ले लिया, ठीक है ना। अभी कैपेसिटेंस ही मत बोलो, मान लो इस पे आपने चार्ज कितना ले लिया, प्लस के क्यू, कितना चार्ज, प्लस के क्यू, और इसके बाहर वाले पे कितना दे दिया आपने, माइनस क्यू, कितना दे दिया, माइनस के क्यू चार्ज दे दिया। और बाकी देखो इसको प्लस क्यू, इसको माइनस क्यू, और इसका मैंने मान लिया जो रेडियस है बड़े वाले का कैपिटल आर मान लिया, और छोटे वाले का रेडियस स्मॉल आर मान लिया, ठीक। तो अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल कैपिटल आर पे लिखना चाह रहे हैं, तो कैपिटल आर का पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप सब बच्चों को आता है, राइट। तो देखो पोटेंशियल लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई क्या चीज, कैपिटल आर, और प्लस की क्यू अपॉन, ध्यान से सुनना, एक प्लस की क्यू है, एक माइनस की क्यू है, राइट। तो यहाँ पे इस पे बाहर वाले पे आपको लिखना है कैपेसिटर, वो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके लिए भी क्या लिखोगे, कैपिटल आर। ये आपको याद आया, सोच लीजिए एक बार, अच्छे से समझ लीजिएगा।
अब मुझे बताओ छोटे r पे अगर हमें लिखना है तो आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखा बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका रेडियस कितना है? स्मॉल r, तो हो जाएगा q बाई स्मॉल r और प्लस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई कैपिटल R। क्योंकि आपको पता है इसकी वजह से पोटेंशियल कांस्टेंट होता है ना, पोटेंशियल इन अ सेल के अंदर कांस्टेंट होती है, जो आपको यहाँ मिला वही यहाँ पे अंदर तक मिलता चला जाएगा, राइट। तो आप इनको डिफरेंस कर लो, क्या लिखेंगे? बी आर माइनस बी आर। तो देखो जब आप पुट करोगे तो ये लिखोगे q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये देखो ये प्लस के रहेगा और ये चीज माइनस के रहेगा, तो ये और ये क्या हो जा रहा है? कैंसिल हो जा रहा है। तो एक चीज बच जा रही q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R। तो यहाँ से बहुत सारी चीजें कॉमन है, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आया 1/r माइनस 1/कैपिटल R। तो जो पोटेंशियल आ रहा है, पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच, वो कितना आ रहा है? इतना आ रहा है q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/कैपिटल R। अब अगर कैपिटल R की वैल्यू बहुत बड़ी है, क्या है? बहुत बड़ी है, तो इनका रेशियो लगभग 0 की तरफ चला जाएगा, और ये बहुत कम है तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, राइट। समझा ना पोटेंशियल डिफरेंस? तो यहाँ पे Q उतना इंपॉर्टेंट नहीं कर रहा था, इसमें 1/r वेरी करा रहे हैं लोग, तो यहाँ पे समझ लेगा ये आपने पोटेंशियल डिफरेंस। तो वन डे ग्राफ जनरेटर आई थिंक आप सब ने देखा होगा, यहाँ पे एक पुली होता है और इस पुली के सहारे से एक बेल्ट लगाई जाती है। क्या करते हैं? बेल्ट एक ऐसा, एक दूसरी पुली होती है, पुली 1 एंड पुली 2, और एक बेल्ट इसी पे ऐसा कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं, ऐसा रोटेट करती रहती है और किसी एक मशीन से या मोटर से जुड़ी रहती है, राइट। अब यहाँ पे देखो ऐसे करके बनाया जाता है, ऐसे ध्यान से सुनना, ऐसे बना देते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भी एक कम्ब जैसा लगा होता, कंघी जैसा रहता, वो स्प्रे करता, और एक यहाँ पे रहता जो कलेक्ट करता, इसको हम कलेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलेक्टर। अब यहाँ पे क्या होता है? जो पॉजिटिव आयन है इस पे स्प्रे करता और बेल्ट ऊपर ऐसे रोटेट करती है, ऐसे घूम के आती रहती है, राइट। तो जब पॉजिटिव आयन ऐसे से जा रहे हैं तो ये इसे कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर से होते हुए इसके कहाँ चला जाएगा? इसके आउटर सरफेस पे आ रही है। कहाँ आ रही है? आउटर सरफेस पे आ रही है। तो देखो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? आयनाइज हो जा रहा है, यहाँ कुछ नहीं बच रहा, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ये स्प्रे कर रहा है, तो कंटिन्यू ऐसे से क्या कर रहा है? ये स्फीयर चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को कलेक्ट करते जा रहा है, कलेक्ट करते जा रहा है। तो इसका हम कैपेसिटीज की बात करें तो एक्चुअल में हम लोग बात करें, अगर R को बहुत बड़ा मान ले रहे हैं तो C इक्वल टू वही आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A, अंदर वाले का जो रेडियस हमने A मान लिया, इतना फेरेड कैपेसिटेंस आ जाएगा, राइट। तो मेनली सब वोल्टेज के लिए नीड ये हम लोग यूज करते हैं, नाम था वन डे ग्राफ जनरेटर। तो लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, यहीं पे समाप्त कर देते हैं बेटा। क्या लिखा? समाप्त। ये समाप्त, समाप्त का मतलब द एंड बोल दिया, ठीक है ना, ये खत्म हो गया यहाँ पे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लेक्चर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है आपके साथ, तो प्लीज कमेंट जरूर कर लीजिएगा, और लेक्चर अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ, हो सकता है आप बोर्ड से पहले आ जाएगा, 100% आ जाएगा, जिसपे हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। वो भी एक लेक्चर में आसानी से हो जाएगा, जिससे आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हो अपने बोर्ड में। आप पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से मार्क्स लाइए और पार्टी दीजिए। बेस्ट ऑफ लक अगेन।